नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एक दैनिक जागरण की हेडलाइन छपी, पाक में घुस घुस कर मारेंगे मोदी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राष्ट्रभक्त पेपर है दैनिक जागरण, लेकिन यहां पे पत्रकारिता को लेके कुछ लोग कुछ गंभीर विषय बातें उठा रहे हैं। पत्रकारों के एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि इस समय जितनी पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से सरकार से ज्यादा वो भाजपा एक पार्टी विशेष के एजेंडा को पुश करने में लग गई है। अच्छा, इस समय देश का एजेंडा, जो पहला सबसे बड़ा एजेंडा है, वो राष्ट्र की सुरक्षा जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें राष्ट्र की सुरक्षा ना होके 2019 का लोकसभा के इलेक्शन में कैसे कौन पार्टी जीते, ये ज्यादा बड़ा सवाल हो गया है। अब जो पत्रकार पुराने हैं और जिनको लगता है कि भाई मीडिया का काम जवाब पूछना है, उनको लग रहा है कि जवाब पूछने के बजाय मीडिया तो सरकार से की प्रशंसा करने में लग गई है। और ये मैं इसी विषय में थोड़ा आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 2 पुराने एपिसोड किए थे मीडिया के ऊपर, एपिसोड नंबर 56 और एपिसोड नंबर 71। अगर आपकी इसमें थोड़ी दिलचस्पी हो तो वो एपिसोड अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगे। जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि ये देखिए, जो पेपर निकल रहा है, जो दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर, हम बड़े पेपरों की बात कर रहे हैं, ये पेपर व्यवसाय है, इट इज अ बिजनेस। अब उस बिजनेस की कुछ चीजें आप समझ लीजिए। सरकार के जो एड निकलते हैं, के विज्ञापन जो निकलते हैं, वो विज्ञापन का कंट्रोल होता है DAVP नाम की केंद्र सरकार की संस्था, जो निश्चित करती है कि इस पेपर का इस एडिशन के लिए ये रेट होगा, और उस रेट पे सरकार उनको विज्ञापन देती है, उससे कम पे नहीं देती है वो, या उससे ज्यादा पे दे सकती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो उससे ज्यादा पे भी दे देते हैं, लेकिन वो मिनिमम होता है। मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से 2 पेपर की बात करूंगा। सबसे ज्यादा हिंदी में पढ़ा जाने वाला पेपर दैनिक जागरण, और अंग्रेजी में जो अपने को नंबर 1 कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया। इन 2 पेपर की हम लोग बात करेंगे। रेफरेंस पॉइंट लखनऊ और दिल्ली के न्यूज के पेपर रहेंगे। सबसे पहले दैनिक जागरण का जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट मतलब जो DAVP ने इनका रेट निश्चित किया है कि इससे कम पे विज्ञापन इनको नहीं मिलेगा, वो लखनऊ एडिशन के लिए 188 रुपए 23 पैसा है। अब ये 188 रुपए 23 पैसा ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन के लिए है। इसमें 40% जोड़ दिया जाता है रंगीन विज्ञापन के लिए DAVP के अनुसार, तो ये रेट बढ़ के हो जाता है 263 रुपए 52 पैसे। मतलब 263 रुपए 52 पैसे क्या, 263 रुपए 52 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एक अंग्रेजी का बड़ा प्रतिष्ठित पेपर है, उसके लखनऊ का रेट 48 रुपए 53 पैसा ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें 40% ऐड कर दीजिए कलर्ड के लिए, तो वो 67 रुपए 94 पैसे, 67 रुपीज 94 पैसे। अब इनके दूसरे एक्सट्रीम पे दिल्ली है। दिल्ली में दैनिक जागरण का जो मूल रेट है वो 214 रुपए 94 पैसे, कलर्ड का उनका रेट हो जाता है 300 रुपए 91 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का दिल्ली का रेट हो जाता है 577 रुपए 16 पैसे पर वर्ग सेंटीमीटर। तो अब क्या है, दैनिक जागरण का जो उनकी साइट पे लिखा है, मेरे हिसाब से तो इसके एडिशन ज्यादा है, लेकिन चूंकि उनकी साइट पे लिखा है कि उनके पूरे देश में 37 एडिशन है जो 11 राज्यों से पब्लिश होते हैं, तो हम अगर 37 एडिशन में एक एक्सट्रीम पे लखनऊ ले लें और एक जगह दिल्ली ले लें, मतलब जो सबसे ज्यादा और एक एवरेज वाला,
इन दोनों के रेट को मिला के जो एवरेज रेट आ रहा है वो ये मान के चल रहे हैं कि वो इनके 37 एडिशन पे वो रेट लागू होगा, क्योंकि कहीं रेट कम होगा कहीं ज्यादा होगा, लेकिन हम इसको 37 एडिशन पे एवरेज रेट लखनऊ और दिल्ली के रेट का एवरेज मान के चल रहे हैं। तो इन दोनों का एवरेज क्या हुआ, लखनऊ का दैनिक जागरण का रेट 263 रुपए 52 पैसे, दिल्ली का 300 रुपए 91 पैसे, दोनों का जो एवरेज आया वो 282 रुपए 21 पैसे आ गया। तो ये तो दैनिक जागरण का रेट। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे ऊपर दिल्ली का रेट, सबसे नीचे लखनऊ का रेट, दोनों का एवरेज जब करते हैं तो हम लोगों के पास आती है फिगर 322 रुपए 55 पैसे। मतलब ये एवरेज रेट टाइम्स ऑफ इंडिया के। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी 37 एडिशन है, 37 एडिशन दैनिक जागरण के भी हैं जो ऑफिशियली आज इनकी साइट से उठाए हैं। मेरे हिसाब से एडिशन ज्यादा है, लेकिन इनकी साइट पे कहा जा रहा है 37 एडिशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कहा जा रहा है कि इनके 37 एडिशन है। अब आप आइए, इसका ये तो पाठशाला का पहला पार्ट हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट समझ लीजिए। जो एक अखबार होता है, इसके एक फुल पेज में सरकार की तरफ से 1716 सेंटीमीटर माना जाता है, कि मतलब जो विज्ञापन की जगह है वो 1716 सेंटीमीटर है। तो अगर इस एवरेज रेट से एक फुल पेज ऐड अगर आप निकालते हैं, मतलब 1716 सेंटीमीटर इंटू एवरेज रेट ऑफ दैनिक जागरण जो 282 रुपए 21 पैसा है, तो एक पेज के फुल पेज कलर्ड एड की कॉस्ट होती है 4,84,272 रुपए 36 पैसे। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया के अगर एक फुल पेज एड कलर निकलता है जो 1716 सेंटीमीटर, उसको गुणा करिए 322.55 पैसे से, तो ये एक पेज की कॉस्ट एक एडिशन की 5,53,495 रुपए आती है। तो ये तो आपके एक एक एडिशन का एक एक पेज का हो गया। अब आप दो चीजें समझिए कि एक प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं प्रिंट मीडिया का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन से विज्ञापन उस समय चले थे, ये आपको और हमको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो उनके डेटा से ही हो पाएगा। लेकिन जो विज्ञापन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आप अपना, अगर आपके पास पेपर ना भी हो हार्ड कॉपी, तो आप चले जाइए नेट पे, पेपर का नाम डालिए और उन पेपर के आप उन पेजों को खुद उलट लीजिए और आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं केवल प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। मोर और लेस यही बात लागू होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। अब मैं बात कर रहा हूं पिछले 3 दिनों की, 3, 4, 5, रविवार, सोमवार और मंगलवार। दैनिक जागरण को रविवार को जो कलर विज्ञापन मिला वो मिला 5.25 पेज का, सोमवार को मिला 7.25 पेज का और मंगलवार को मिला 4.5 पेज का। तो कुल इनको 17.5 पेज से के विज्ञापन इस 3 दिन में मिले हैं। तो उसको भी अगर आप मोटे तौर पे 3 से भाग दे दीजिए तो करीब 6 पेज के कलर्ड विज्ञापन सरकार द्वारा पिछले 3 दिन में एवरेज दिए जा रहे हैं पर डे। और उसी तरह से अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया को रविवार को 4.5 पेज, सोमवार को 3 पेज और मंगलवार को 4.25 पेज, कुल करीब 11.5-12 पेज के बीच का इनका आ रहा है। इनको भी 4 पेज एवरेज का, मोटे तौर पे 4 पेज एवरेज का विज्ञापन पर डे मिल रहा है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये समझिए। फिर से वो पुराने गणित पे आइए। एक पेज का विज्ञापन दैनिक जागरण का 4,84,272 रुपया, तो 6 पेज का विज्ञापन कितना हुआ, 29,05,632 रुपए। ये केवल लखनऊ एडिशन, एक एडिशन की बात हो रही है। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का केवल लखनऊ एडिशन में अगर 4 पेज से इनको कर रहे हैं तो इनको मिला कुल विज्ञापन एक दिन में 22,17,980 रुपए। अब हम आपको समझाने की दृष्टि से
एक फिगर और समझ लीजिए, इनके 37 एडिशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको आधे ही एडिशन में विज्ञापन मिले। मैं बिल्कुल दावे किसे कह सकता हूं कि ये मिले होंगे सारे एडिशन में, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन चूंकि अभी मैंने उतनी रिसर्च नहीं कर पाया हूं, तो मैं इसको एक जो आपकी समझाने की दृष्टि से केवल आधे एडिशन को मान के चल रहा हूं, केवल आधे एडिशन में इनको विज्ञापन मिले हैं। तो अगर 19 एडिशन से इन विज्ञापनों को का गुणा फिर से कर दें, तो केवल एक दिन में दैनिक जागरण को 29,05,632 को अगर 19 एडिशन से करेंगे तो 5,52,07,000 रुपया मिनिमम मेरे हिसाब से इनको एक दिन में विज्ञापन मिल रहा है पिछले 3 दिनों से। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर उनके 22,17,980 रुपए को 19 एडिशन से अगर गुणा कर देंगे तो उनको भी 4,20,65,620 रुपए का विज्ञापन प्रतिदिन मिल रहा है। अब आप मुझे यह बताइए, मीडिया कुछ कह ले, पत्रकारिता कुछ कह ले, धर्म कुछ कह ले, लेकिन अगर एक जगह 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का विज्ञापन सरकार दे रही है तो हम लोग बोले कुछ भी, तो क्या यह संभव है कि वो सरकार से चुभते हुए सवाल कोई कर पाए? मीडिया वाला उसको तो कहना ही होगा पाक में घुस घुस कर मारेंगे मोदी, क्योंकि सरकार से प्रश्न करने की हैसियत ही या हिम्मत ही नहीं रह गई है। अगर आपको एक दिन में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का कारोबार सरकार दे रही है और आपको मोरलेस ये पता है कि आपको क्या छापना है, अगर आप वो नहीं छापेंगे, और ये मैं उन विज्ञापन की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्टली जो रोज के टेंडर निकल रहे हैं और जो रोज के रेलवे के हैं, जो सरकारी विज्ञापन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर सरकार की नजर टेढ़ी होगी तो वो विज्ञापन भी रुक जाएंगे। तो इसलिए मीडिया क्या आपको परोस रही है या क्या परोसना पड़ रहा है, इसको भी जरा आपको समझना होगा। दूसरी बात जो मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो देखिए, ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेके जो विवाद हो रहा है, वो कहीं से इंडिया पाकिस्तान की जगह जो मैं घूम रहा हूं वो हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है। दूसरा मेरे हिसाब से कि एक चुनाव होने जा रहा है और जिस दिन से अटैक हुआ है उस दिन से बीजेपी और मोदी जी खास करके और जोश में आ गए हैं चुनाव में। तो आप मुझे ये बताइए कि चुनाव का मुद्दा क्या केवल पाकिस्तान है, क्या केवल हमारी रक्षा है? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चुनाव में भारतीय सेना के जनरल का चुनाव करने जा रहे हैं कि भारत गणराज्य के, भारत के लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बगल के राष्ट्र का क्या हुआ, पाकिस्तान में सेना का डर और हिंदुस्तान का खौफ दिखा दिखा के उन लोगों की क्या गति हो गई है। वो लोग की स्थिति अच्छी नहीं है, आज वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहां पे सेना का वर्चस्व है। हमारे यहां सेना का वर्चस्व नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री आज पूरे देश को चलाने की बात करता है, लेकिन अगर वो सेना पाक इनके नाम पे वोट मांगने लगेगा तो देश का रास्ता किधर जाएगा और आने वाले समय में लोग कैसे वोट मांगेंगे, इसको सोच के ही थोड़ा डर लगता है। दूसरा एक नया और हो गया है कि जो मीडिया है और सोशल मीडिया है, वो अगर आप हिंदुस्तान को नहीं, अगर आप मोदी जी के भक्त नहीं है तो आपको गाली दी जा रही है। मतलब अगर आप मतलब मोदी जी ने जो स्ट्राइक किया वो क्या, अगर आप उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई क्या कहीं कोई प्रमाण है कितने लोग मरे, नहीं तो आप कुछ गद्दार और कुछ आपको पाकिस्तानी टाइप कहा जाना है। लेकिन एक चीज मैं फिर से याद दिला दूं कि हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, हम लोगों की याद में, चाणक्य से बड़ा मेरे हिसाब से कोई ऐसा राष्ट्रभक्त जिसने अपनी कूटनीति और अपने दिमाग के कौशल से राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखा था, इससे बड़ा कोई नहीं है। और उसने भी जब प्रश्न किया था घनानंद से तो उसको भी राष्ट्रद्रोही बताया गया था।
अब बात आती है कि इस चुनाव में हम करें क्या, क्योंकि इनको तो 5 करोड़ रुपया मिलेगा, तो इनको तो इस तरह से ही नाचना है, क्योंकि जो पैसा देगा तो मैं नाचूंगा तो उसी हिसाब से। लेकिन अब मुद्दे कैसे तय हों? मेरे हिसाब से मुद्दे आप तय करिए। अगर आप किसान हैं तो आप ये देखिए कि क्या आप ज्यादा खुशहाल हैं, आपके साथ सरकार ने वो किया, या जो आपके साथ न्याय हो रहा है, आप उसको मुद्दा बनाइए। दूसरा, अगर आप नौजवान हैं, बेरोजगार हैं या रोजगार में हैं, तो क्या आपको रोजगार के अवसर ज्यादा मिले, आपके रोजगार बेटर हुए, आप इसको मुद्दा बनाइए। और मुझे तीसरा यह लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपका जीवन पिछले 5 साल में ज्यादा आसान हुआ है या ज्यादा मुश्किल हुआ है, यह मुद्दा बनाइए, न कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई, न कि पुलवामा अटैक। एक मुद्दा जो हम लोग बार बार मतलब भावना में आके भूल जाते हैं, मेरे हिसाब से आपको अपने स्थानीय सांसद जो है उसको भी कहीं कसौटी पे कसने की जरूरत है कि पहली चीज, वो सांसद उपलब्ध था कि नहीं था, क्योंकि अब तो आप नेता नहीं चुनते हैं ना, आप तो अब राजा चुनते हैं। तो सांसद आपके लिए उपलब्ध था कि नहीं था, उसने कोई स्थानीय मुद्दे को सुलझाने की, स्थानीय मुद्दे में कुछ करने की, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की कितनी कोशिश की और क्या क्या किया। और तीसरा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उस स्थानीय सांसद की संपत्ति पिछले 5 साल में बढ़ी है कि नहीं। मेरे हिसाब से मुद्दे आप खुद तय करिए और उसी कसौटी पे जो आपको ठीक लगे उसको वोट दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।